हाय गाइस, मैं मनीष कुमार मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मनीष सर में स्वागत है आपका। तो आज हम ज्योमेट्री टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योमेट्री के फादर कौन हो जाते हैं। तो यदि हम बात करें ज्योमेट्री के फादर की तो यूक्लिड जो हो जाते हैं ये ज्योमेट्री के फादर हो जाते हैं। हम इसमें कुछ डिफिनेशन दिए हुए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। A point is that which has no part. A line is breathless length. The end of a line segment are points. और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। और हम ज्यामिति के बारे में देखते हैं, ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं। तो देयर आर 5 टाइप, जिसमें लाइन एंड एंगल आ जाता है, ट्रायंगल आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन और सर्कल। तो बात करें यदि लाइन और एंगल की तो इसे हम रेखा और कोण कहते हैं। ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स को चतुर्भुज बोलते हैं, पॉलीगन को बहुभुज बोलते हैं और सर्कल को हम वृत्त के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं, अब हम सबसे पहला टॉपिक लाइन और एंगल स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हम कुछ और बताएं कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ये भी 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो हम इसमें हर एक टॉपिक पर बात करेंगे जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बात हैं लाइंस एंड एंगल की। तो लाइन आखिर है क्या? तो ए लाइन इज़ मेड अप ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड इट हैज़ ओनली लेंथ। मान के चलिए ये कई पॉइंटों से मिलकर बना होता है, जिसका हम कहते हैं पॉइंट क्या होता है, जिसका 0 रेडियस होता है। अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंट होता है तो कई पॉइंटों से मिल करके बना होता है आपका लाइन। तो ये देखिए ये हो गया लाइन। अब हम अगर पॉइंट ऐसे 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 करके बहुत सारा लाइन अगर हम एक ही में सटा के रख दें तो क्या कहलाता है, वो लाइन कहलाएगा। यानी पॉइंट को रखेंगे तो लाइन का निर्माण करेगा। तो आपके सामने ये हमने कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है, ये लाइन का हो जाता है। सेकेंड है हमारा लाइन के अलग अलग प्रकार। तो इसमें लाइन में पहले तो हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ लाइन। पहला है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन ए लाइन विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, एकदम स्ट्रेट रखेगा, उसे ही हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसे हम हिंदी में सीधी रेखा के नाम से जानते हैं। सीधी रेखा कि कर्व लाइन। कर्व लाइन आखिर है क्या? तो ये जो कर्व लाइन होता है ये आपका ए लाइन विच चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब एक ऐसा लाइन जो अपनी डायरेक्शन को कहीं भी चेंज कर सकता है, वो कर्व लाइन है। इसे हिंदी में हम वक्र रेखा के नाम से जानते हैं, वक्र रेखा। तो इसमें कई पॉइंटों से मिलकर बना होता है ये कर्व लाइन। अब ये अपना डायरेक्शन किसी भी क्षण चेंज कर सकता है, बदल सकता है, इसे ही कर्व लाइन कहते हैं। तीसरा आपका हो जाता है वो लाइन सेगमेंट। आखिर लाइन सेगमेंट क्या है? तो हम कहेंगे कि ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मान के चलिए ये पॉइंट हो गया एक और एक ये पॉइंट हो गया, इसका हम नाम लिख देते हैं ए और इसका बी। हमने अभी जाना स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन चाहे जितना भी हो लेकिन हम कहते हैं वो सीधी रेखा होता है, और ये लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक लास्ट बिंदु होता है। यानी एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, यहाँ पर ए और बी है, तो यही क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में कहते हैं रेखा खंड, रेखा खंड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ये जो लाइन सेगमेंट हो जाता है ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसे हम टाइप ऑफ लाइन के नाम से जानते हैं। पहला हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। आखिर इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या, इसके हम डिफिनेशन को जान लेते हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इफ़ 2 और मोर लाइन, यदि 2 और
मोर लाइन, जैसे ये दो मोर लाइन हो जाता है, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करते हैं, इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। तो जब प्रतिच्छेद करते हैं देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानते हैं। सपोज करिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, और जब ये आपस में ऐसे क्रॉस कर दें, काट दें, तो ये क्या कहलाता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका हो जाता है कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन आखिर है क्या, तो ये जो कनकरेंट लाइन है, इफ थ्री और मोर लाइन्स पास थ्रू अ पॉइंट, मान के चलिए कि अभी आपका दो लाइन था, अगर हम यहीं पर कहें कि दो या दो से अधिक लाइन जब एक ही पॉइंट, इस पॉइंट से अगर पास होता है तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट का जो नाम हो जाता है वो कनकरेंट लाइन हो जाता है। देन दे आर कॉल्ड कनकरेंट लाइन। जैसे इसका नाम हो जाता है ए बी सी डी ई एफ, तो इसका नाम हो गया, और ये क्या है, ये आपका लाइन सेगमेंट है। और जब एक ही पॉइंट पर ये मिलते हैं आपस में, दो या दो से अधिक, तो इसे हम क्या कहते हैं, कनकरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। तीसरा हो जाता है आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आखिर है क्या, तो ये जो पैरेलल लाइन है, टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इवन इफ द प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटली। जैसे मान के चलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब ये पैरेलल जा रहे हैं, ए बी सी डी। अब जब ये पैरेलल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका पैरेलल लाइन कहलाता है, जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करते हैं। चौथा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर लाइन। आखिर परपेंडिकुलर लाइन क्या है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके बारे में बात करें तो इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो हम कहेंगे कि देन टू लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। यानी ये क्या है, सपोज करिए कि एक लाइन आपका हमने खींच दिया, ये लाइन हो गया ए बी, हमने एक लाइन खींचा ए और बी, और इस पर मैंने परपेंडिकुलर लाइन ऐसे एक और खींच दिया, इसका नाम हो गया सी और डी, सी डी। तो आप देखेंगे इनकी जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जब ये इनके एंगल का मान 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे ये क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर लाइन पर ये काट रहे हैं। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी पर, हम इसके इस नाम से भी या इस साइन से भी हम इसे पहचान सकते हैं। जब कभी भी ऐसा साइन आपको दिखे तो इसका मतलब है ये ए बी एक लाइन सीधा खींच दीजिए, और इस पर सी डी एक ऐसे सीधा परपेंडिकुलर लाइन आप कर सकते हैं जो इंटरसेक्ट करेगा, और ये राइट एंगल इट्स मीन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वहीं पर अगर बात करें, जैसे मान के चलिए ए बी और सी डी है, तो इसका जो साइन होगा वो देगा ए बी परपेंडिकुलर सी डी। तो आप में ये वाला साइन अगर देखना बीच में, तो ये परपेंडिकुलर लाइन का है, सॉरी पैरेलल लाइन का है, और जब ये नीचे का आप साइन देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन का है। पांचवा हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का मान के चलिए कोई टू लाइन्स है और वो दो या दो से अधिक, हम बात करें ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स, यदि दो या दो से अधिक दिए हुए लाइन को कोई रेखा इंटरसेक्ट करे डायरेक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइन। तो मान के चलिए एक ये बिंदु हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया बिंदु, तो ये रेखा दो स्थानों पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो पहले तो हम ट्रांसवर्सल लाइन का हिंदी देखें। ट्रांसवर्सल लाइन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं
तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा यानी जो एक तिरछी रेखा जा करके और इसे इंटरसेक्ट करे और दो पॉइंटों पर, उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में कि आखिर एंगल क्या है। अभी तक हमने जो जाना वो लाइन के बारे में जाना, अब जानेंगे एंगल के बारे में कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल के कौन कौन से टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पर दो एंगल लिखे हुए हैं, एक एक्यूट एंगल और एक राइट एंगल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने इस एंगल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।